अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिनसिद्ध से उनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च बंधु गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय सत सावधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित दीर्ण जिंचैतारो धारिक दीना नाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणीशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सर्वसाधारण मधोत्कम समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास सिंह मातंडा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जो परिकमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भति निर्जरणी यही है ते लोक भजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष उल्वारली अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य तरस लिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदकर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिय ग्रह तृप्तकारी संताप दूर कर अक्षयकांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशांक किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध और रस मिलाए करके
सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हरित करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः सर्वौषधि अभिषेकं करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम धीम रूम रोम राष्ट्र नमो नमते भगवते मंगलोत्तम गणराय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं हैतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकं त्रिभुरोतार्यामि इति मंगल आरती औतणम। उदक चंदन तंलुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से निधि करूं अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नस्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो गई। झारी हाथ में ले लें। एक बोली शांति धारा की संक्षेप में 1 मिनट में करा दो। शांति धारा आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में हम श्री जी की शांति धारा करेंगे। शांति धारा के लिए भावना भाएं अपनी। कहाँ से शुरू करूं भैया? क्या था आपका? अरे राशि क्या थी आपकी? 1111 रुपया, 1111 रुपया 1, 1111 रुपया 2, 1111 रुपया 2.5, पौने 3, 1111 रुपया। शांति धारा के लिए 1111 रुपया 1, 1111 रुपया 2, 1111 रुपया 2.5, पौने 3 और 3। बोले देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय। आज की शांति धारा एक झारी हजारीबाग वालों को दे दें और एक झारी कांदीवली वालों को। हजारीबाग वाले हाँ एक झारी ले लो जी। कमल कुमार। चलिए एक झारी एक तरफ से कांदीवली वालों को, एक झारी हजारीबाग वालों। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पापोपनाशनाय सर्व विघ्नाशनाय सर्व रोगों सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपदोपनाशनाय सब छाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम रोम राष्ट्र नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य श्रीमती शीलू जैन धर्मपत्नी कमलेश जैन जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित चैत्र भक्ति विधान के शुभ अवसर पर श्रीमती शीलू जैन को शुभकामनाओं सहित माता जी का आशीर्वाद। श्री कमल कुमार, रूपलता देवी, जितेंद्र कुमार, आदि जैन, आयुष जैन, नीतू जैन, समझ कासलीवाल परिवार हजारीबाग झारखंड निवासी परिवार श्री नरेंद्र कुमार जैन, हेमंत कुमार जैन, रुक्मणी जैन, रेखा, संगीता, सुहानी, खुशबू, जैनल, सोहम जैन कांदीवली मुंबई निवासी परिवार संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, पुत्र बधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन,
तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसू जैन पुत्र बधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती बिमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार नमिता जैन सीतेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जिंदल वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार सिया जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाल सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कातलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन साहब पुणे निवासी श्री सपरवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन आदि समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन श्री अनिल जैन प्रीत बिहार श्री विजय जैन राजपुर रोड श्री जिंदार जी जैन सिविल लाइन श्री विजेंद्र जैन यमुनापा जैन समाज श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार श्रीमती सीलू जैन धर्मपत्नी कमलेश जैन बाराबंकी निवासी परिवार सौ सुनंदा धनपाल लक्ष्मी अविनाश रोकड़े नरकुंड कर्नाटक निवासी परिवार शांतिधारा एवं चैत्र भक्ति विधान के पुण्यार्क परिवार श्रीमती शशि प्रभा श्याम सुंदर धनावत जैन कटक मुंबई श्री ऋषभ कुमार रुचित कुमार धनावत जैन लाडनू मुंबई श्री गौरव जैन शरद जैन डॉक्टर रोहित जैन देहरादून उत्तराखंड निवासी परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान परिवार सूरत डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोडी परिवार हैदराबाद श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में से विनोद कुमार दिवस में आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा रक्षा मायरा रमशणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्रीमती मखमदी देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा निवासी सपरिवार श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बाउली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनुम देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार से परिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियन पात मयंक नावत परिवार कटक मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन पुत्र सीए पारितो जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावनिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता निवासी परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल श्री प्रशांत निशा प्रियांशी सोनाक्षी पुनीत जैन श्री रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी जैन सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली श्री देवेंद्र कुमार
अखत संजना, सिद्धार्थ ऋतु जैन, अलीपुर रोड, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री अमृतलाल चोगालाल टिमरवा, जैन मिलन सोसाइटी, अहमदाबाद, गुजरात निवासी परिवार से श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र पवन जैन से परिवार, स्वारलाबाद, बाराबंकी। श्री ऋषभ कुमार जैन से परिवार, तहसील फतेहपुर निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, बिंदी सर्व वेदनीय कर्म, छिंछिंदी बिंदी सर्व मोहनीय कर्म, छिंछिंदी सर्व आयु कर्म, छिंछिंदी सर्व नाम कर्म, छिंछिंदी सर्व गोत्र कर्म, छिंछिंदी सर्व अंतराय कर्म, छिंछिंदी सर्व क्रोधम, छिंछिंदी सर्व मानम, छिंछिंदी सर्व मायाम, छिंछिंदी सर्व लोभम, छिंछिंदी सर्व मोहम, छिंछिंदी सर्व रागम, छिंछिंदी सर्व द्वेषम, छिंछिंदी सर्व गजभयम, छिंछिंदी सर्व सिंहभयम, छिंछिंदी सर्व अग्निभयम, छिंछिंदी सर्व सर्पभयम, छिंछिंदी सर्व युद्धभयम, छिंछिंदी सर्व सागर नदी जलभयम, छिंछिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामनादिभयम, छिंछिंदी सर्व निग्धादि बंधनमयम, छिंछिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व बाष्पधानी विस्फोटकभयम, छिंछिंदी बिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षणभयम, छिंछिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व भूतपिशाच मेंटेडाक्ति साकिन्यादिभयम, छिंछिंदी सर्व धनानिभयम, छिंछिंदी सर्व व्यापार हानिभयम, छिंछिंदी सर्व दासभयम, छिंछिंदी सर्व चौरभयम, छिंछिंदी सर्व दुष्टभयम, छिंछिंदी सर्व शत्रुभयम, छिंछिंदी सर्व शोकभयम, छिंछिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंछिंदी सर्व वैरम, छिंछिंदी सर्व दुर्भिक्षम, छिंछिंदी सर्व मनोव्याधिम, छिंछिंदी सर्व आत्रोध ध्यानम, छिंछिंदी सर्व दुर्भाग्यम, छिंछिंदी सर्व अयसः, छिंछिंदी सर्व पापम, छिंछिंदी सर्व विद्याम, छिंछिंदी सर्व प्रत्यवायम, छिंछिंदी सर्व कुमतिम, छिंछिंदी सर्व भयम, छिंछिंदी सर्व क्रूर भयम, छिंछिंदी सर्व दुखम, छिंछिंदी सर्व अपमृत्युम। छिंछिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीरवनमानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरस्वती तयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2549 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ शुक्रवासरे शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरासौगणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुरूप शांतिनेश्वर शिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात्मनम गाते गाते आयुष रागे दागे सौक्षम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यगतो बरिसांधारं को चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासक का नाम च श्री हजारीबाग निवासी श्री कमल कुमार रूपलता देवी जिनेन्द्र कुमार आदि आयुष नीतू जैन समझ कास्तीवाल परिवार हजारीबाग निवासी परिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन मचकाए हे करुणानिधि दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में एवं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरण अर्पिन में जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुमनिकधारी आनंदकारी प्यारी तुमोह भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी श्री शांतिनेतम नूतनक्रेशम भ्रतचक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरेनाथ तीनों भगवान
हसनापुर में विराजमान उनके चरणार्विंदों में जलार्घ्यम रूपामीति स्वाहा। बस जल फल वसु सजिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं मोद तार पूजत पाप्यरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक ओम नृ श्री महावीर स्वामी के चरणार्विंद में कमल मंदिर में विराजमान उनके चरणार्विंद में जलार्घ्यम रूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की के डोल मंगल गान वाकुल जिन ग्रहे जिन साधु माम जय। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 शांति सागर पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। श्रावण कृष्णा एकम जो ये महीना द्वितीय सावन प्रारंभ हुआ है, इस श्रावण के महीने में एकम के दिन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में गौतम गणधर ने आकर के दीक्षा ग्रहण की और गणधर का पद प्राप्त किया। इसलिए 66 दिनों के बाद दिव्य ध्वनि खिरी और चैत्य भक्ति से उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की आराधना की, उनकी वंदना की। ऐसा चैत्य भक्ति मंडल विधान का आयोजन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से माता जी के सानिध्य में शाश्वत चित अयोध्या में परसों 2 तारीख से प्रारंभ किया गया है। आगामी 36 दिन तक लगातार 6 तारीख तक ये 6 सितंबर तक ये विधान चलेगा और इसमें हमारे पास में 3 नाम लगातार 36 दिन के लिए प्राप्त हुए हैं। श्रीमती सत्यप्रभा श्याम सुंदर धनावत जैन कटक मुंबई, श्री ऋषभ कुमार रुचित कुमार धनावत जैन लाडू मुंबई और श्री गौरव जैन शरद जैन डॉक्टर रोहित जैन देहरादून। इन लोगों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान करके लगातार 36 दिन तक यहाँ पर शांतिधारा और चैत्य भक्ति मंडल विधान दिन में किया जाएगा। विधान अभी उसमें लगभग 1 घंटा लगता है, समय नहीं रहता, तो दिन में वही विधान दोपहर में यहाँ पर 4 बजे से किया जाएगा। 3:30 बजे से 4 बजे तक क्लास चलती है आश्रो की, तो उसके पश्चात 4 बजे से ये मंडल विधान जिसे आप सब लोग झूम चैनल पर देख सकेंगे, तो ये मंडल विधान 4 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। प्रतिदिन 36 दिन तक लगातार चलेगा। जिन्हें भी अपना नाम लेना हो मात्र 11,000 रुपये की राशि दे करके लगातार 36 दिन तक ये मंडल विधान, इसमें बीच में अनेक पर्व, अनेक तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक रक्षाबंधन पर्व, सभी पर्व आएंगे। सभी दिन आपकी ओर से मंडल विधान शांतिधारा चलेगी। मात्र 11,000 रुपये की दान राशि दे करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आज शाम तक नाम देंगे उनके नाम कल से शांतिधारा में और मंडल विधान में समायोजित किए जाएंगे। 10 लक्षण पर्व आ रहा है इस चातुर्मास के मध्य में। भादो शुक्ला चतुर्थी से भादो शुक्ला पूर्णिमा तक 30-24 महामंडल विधान जो रत्न प्रतिमाएं 720 शाश्वत अयोध्या में विराजमान हुई हैं, प्रतिष्ठित हुई हैं, उनके चरण सानिध्य में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में यहाँ पर 30-24 मंडल विधान 19 सितंबर से 29 सितंबर तक, ये तारीख हमारे तिथि के हिसाब से निर्धारित की गई है। तो जितने भक्तों ने अपने रिजर्वेशन करा लिए हैं, जिनके नाम हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, उन सभी के लिए ठहरने की और सब प्रकार की सुविधा यहाँ की जा रही है। अभी भी जो भक्त शाश्वत तीर्थ अयोध्या सर्व प्राचीन दीक्षित गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी और 30-24 मंडल विधान यानी 720 भगवंतों की आराधना और उन्हीं के सानिध्य में कोई विधान हम करते हैं तो भगवान वहाँ पर हैं या दूसरे भगवान हैं, लेकिन यहाँ पर 720 भगवान की जो आराधना होगी तो 720 भगवान का भी सानिध्य उनके समक्ष ये विधान करने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे मंडल विधान करने के लिए और 10 दिन 12 दिन लगातार परिश्रण पर में शांतिपूर्वक आराधना करने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, पूज्य माता जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जो भी भक्त आना चाहते हैं अपने नाम अभी भी दे सकते हैं। अभी भी जिन भक्तों के नाम आएंगे उन सभी को इस मंडल विधान में रहने की, ठहरने की सब प्रकार की सुविधा
हमारे समिति की ओर से, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से की जा रही है और दशलक्षण पर्व के अनुरूप शुद्ध भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। तो जो भी भक्त आना चाहें अपने नाम लिखवा दें। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 90वां जन्म जयंती महोत्सव और 71वां संयम दिवस, 71 वर्ष हो गए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को, तो ये 72वां संयम दिवस हम और आप सब लोग मिल करके शाश्वती अयोध्या में इस वर्ष मनाएंगे। और वो तिथि है शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर। चूँकि ये तिथि हम इसलिए बता रहे हैं, जिन भक्तों को आना है बाद में रिजर्वेशन नहीं मिल पाते हैं, इसलिए अभी से रिजर्वेशन करा सकते हैं। 27, 28 और 29 अक्टूबर त्रिदिवसीय कार्यक्रम के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। जो भी भक्त आना चाहते हैं 27 अक्टूबर को अयोध्या पहुँचें। 28 अक्टूबर को जो मुख्य सभा होगी शनिवार का दिन है और अगला दिन रविवार का है 29 अक्टूबर। इस प्रकार से आपको 27 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना रहेगा और इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित होने का पुण्य प्राप्त करेंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च अभी आप और हम भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चैत भक्ति आदि के बारे में उनके मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि स्वामिने श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि स्वामिने श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी मुख कमल विनिर्गत। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी मुख कमल विनिर्गत। चैत भक्ति महास्तोत्राय नमः। चैत्य भक्ति महास्तोत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्माओं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज मैं आपको कुछ नए विषय की ओर ले चलूँगी, आप ध्यान देंगे। यदि पहले के सुनाया है किंतु बरसों बाद पुनः सुना रही हूँ। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना है कि वासस पढ़म मासे पढ़मे पक्कम सावणे बहुले पाड़िवड़ पुव दिवसे दिव्य तिथु पत्ति धु अब जिम्मे। भगवान महावीर स्वामी को वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हुआ, 66 दिन तक द्विधनी नहीं खिली और युक्ति से सौधर्म इंद्रभूति द्विज को लेकर आए। वो अपने 500 छात्रों के साथ, अपने 2 भ्राताओं के साथ आए और आकर के भगवान के मानसम को देखते ही मान गलित हुआ। वेद वेदांगों के पारंगत ऐसे जो इंद्रभूति गौतम गोत्री ब्राह्मण भगवान ऋषभदेव के, भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में समर्पित हुए और दैगंबरी दीक्षा लेकर के उन्होंने मतीश्वर अवधि मनापरेचार ज्ञान को प्राप्त किया। और उसके पूर्व उन्होंने जो भगवान की स्तुति उचारी, भगवान का प्रथम दर्शन करते, प्रथम साक्षात्कार करते ही उन्होंने कहा, जयत भगवान हेवाम भोज प्रचार विजृंभिता भवर मुकुट छायोद गिर्ण प्रभा परिचुंबित।
कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादौ यस्य प्रबद्ध वसु आदि। ये चैत्र भक्ति का पहला काव्य है। चैत्र भक्ति में 35 काव्य हैं और अंतिम अंतरिका ऐसे 36 अर्घ सहित है और 36 दिनों तक उसका अनुष्ठान करने का विधान करने का मैंने भावना भाई अभी राजेंद्र कीर्ति जी ने आपको घोषित किया है। वो विधान कल तो यहाँ प्रातःकाल हुआ था, आज से मध्याह्न में शुरू होगा, मध्याह्न में 2:30 बजे से 3:30 तक चलेगा और करने वाले भविजन करेंगे। जो सुबह करना चाहेंगे वो भी 7 बजे के बाद से ही, क्योंकि उसमें 1 घंटा लगता है, कम से कम 1 घंटे में वो विधान पूर्ण होता है। ऐसे विधान को 36 दिन तक बराबर चलेगा चैत्र भक्ति विधान। तो हम आपको ले चले सबसे पहले तरह आज आचार्य परंपरा की ओर और द्वादशांग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। द्वादशांग क्या है? तो द्वादशांग के नाम और उनमें पद आदि की संख्या और उनका विषय क्या है, इस पर हम कल प्रकाश डालेंगे और चैत्र भक्ति पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आज मैं आपको ले चलूं कि द्वादशांग जो जिनवाणी रूप द्वादशांग है वो लिपिबद्ध नहीं हो सकता, लिखा नहीं जा सकता। महासमुद्र है, महासमुद्र। और वर्तमान में इस महावीर के शासन में भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्ष तक अंग पूर्व रहे हैं। उसके बाद केवल उनका अंश है। आज जो भी है सो जैन वाङ्मय लाखों ग्रंथों में उपलब्ध है। ताड़पत्री ग्रंथों से उपलब्ध होकर के उसे हिंदी आदि अनुवाद करा करके, हिंदी, कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि में अनुवाद करा करके छपाए गए ग्रंथ लाखों में उपलब्ध हैं। लाइब्रेरियों में, मंदिरों में, भंडारों में वो सब ऐसे हैं कि जैसे नदी के जल को एक छोटी सी कटोरी में ले आए या छोटी सी शीशी में भर लिया तो नदी का ही जल है। उसी प्रकार से ये सब उस द्वादशांग के अंश हैं, उसके अंश रूप हैं, ध्यान रखना। इसी पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। द्वादशांग की रचना क्या है, उसके पदों की रचना क्या है। तिविहम पदम तो भणिदम, षटखंडागम पुस्तक 1, धौला पुस्तक 1 से है। गाथाएं उद्धृत हैं। तिविहम तो पदम तो भणिदम, अर्थपद प्रमाण, मध्यम पदम तिय, मध्यम पदेन भणिदा पुबंगानम पद विभागा। ये कहते हैं पद 3 प्रकार के होते हैं, एक अर्थपद, प्रमाण पद और मध्यम पद। तो अर्थपद तो सामान्य है, जैसे किसी ने कहा मंदिर जाओ, किसी ने कहा पूजा करो, ऐसे कोई भी वाक्य बोले ये तो हो गया अर्थपद, इसकी कोई गणना नहीं है। मध्यम पद की गणना होती है और अर्थपद है प्रमाण पद है। अनुष्टुप छंद में एक पद में 8 अक्षर होते हैं। ऐसे 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है, यह है प्रमाण पद। तो यहाँ पर मध्यम पद से द्वादशांग की रचना है, मध्यम पद से द्वादशांग की रचना है। अब मध्यम पद का लक्षण आप देखेंगे। 1634 कोडी तेसी दिलखयम चैव सत सह 60 सया 88 दिय पद बनना। मध्यम पद में कितने अक्षर होते हैं, एक पद में कितने अक्षर होते हैं? 1634 करोड़। आप चाहें तो नोट कर लें और आपको एक पुस्तक भी उपलब्ध कराई जा सकती है। द्वादशांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता। मैंने धवला, षटखंडागम और जय धवला कसाय पौरादि ग्रंथों से इसमें प्रमाण दिए हैं। बीच में कुछ 25-30 वर्ष पूर्व एक चर्चा आई थी विद्वानों की कि द्वादशांग लिखाया जाए। तब मैंने पुस्तक तैयार की थी। द्वादशांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता, उसका अंश, उसका विषय लिखाया जा सकता है।
उसमें क्या है ये लिखा है वो लिखाया जाएगा। लेकिन द्वादशांग अपने यहाँ श्वेतांबर परंपरा में तो माना है, दिगंबर जैन परंपरा में नहीं माना है। तो उसी पर प्रकाश डालती हूँ। 1634 करोड़, ध्यान रखें, 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का एक पद होता है। इसे कहते हैं मध्यम पद। और इस पद से द्वादशांग के पदों की गणना है, एक पद का प्रमाण। ऐसे मध्यम पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से द्वादशांग के समस्त पदों की संख्या क्या है? बार उत्तर से कोडी, बार उत्तर से कोडी, तेसीदी तहाय होन तिलक खानम 58 सहस्रा पंचेव पदानी अंगानम। द्वादशांग के सभी मध्यम पदों का प्रमाण है 112 करोड़ 83,58,005। ये संपूर्ण द्वादशांग के अक्षर पदों का प्रमाण है, मध्यम पदों का प्रमाण है। और अंगवाही के अक्षरों की संख्या बताते हैं। अड़कोड ये लखा 8 सहस्रा ये सदियम च पन्नत्तरी बन्नाओ पैन्यानम प्रमाणम तु। प्रकीर्णक अर्थात सामायिक आदि 14 अंग बाह्य। द्वादशांग में अंग और अंग बाह्य दो चीजें हैं। अंग से द्वादशांग और अंग बाह्य से 14 प्रकीर्णक लिए हैं। 14 प्रकीर्णक में सामायिक आदि नाम के 14 प्रकीर्णक हैं। उनमें 8 करोड़ 1,08,175 प्रमाण होते हैं, प्रमाण पद होते हैं। इतने अक्षरों का एक अंगवाह्य में 14 भेद हैं। सामायिक चतुर्थ स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयी, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडिक, महापुंडिक और निषिद्धका, ये 14 अंगवाही के भेद हैं। द्वादशांग के नाम सबको मालूम है। आचारांग, सूत्रकृतांग, समूहायांग, व्याख्या, प्रगति आदि ये द्वादशांग का व्रत भी करते हैं। 11 अंग 14 पूर्व के 25 व्रत भी करते हैं, जिन्हें ज्ञान पच्चीसी कहते हैं। ज्ञान पच्चीसी में 11 अंग 14 पूर्व के व्रत है। तो 11 अंग और 14 पूर्व अपने यहाँ नहीं है दिगंबर जैन परंपरा में। वो कब तक रहे और उनकी परंपरा क्या रही, सोई मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं, आप ध्यान रखेंगे। बात यह है कि दिगंबर जैन परंपरा में जो मान्यता है उसी के अनुसार मैंने ये सब लिया है विषय। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए वो कौन सी तिथि है मालूम है आपको? पावापुर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है 2548 वर्ष पूर्व। 2549वां वीर निर्वाण संवत चल रहा है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रत्युष वेला में दिन नहीं उगा था, भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए थे। उसी दिन सायंकाल में श्री गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। उनके जो प्रथम शिष्य प्रथम गणधर थे गौतम स्वामी, उनको केवल ज्ञान हो गया और ये 12 वर्षों तक केवली रहे हैं। पुनः जिस दिन ये मोक्ष को प्राप्त हुए उसी दिन दूसरे गणधर, भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, दूसरे गणधर सुधर्म स्वामी थे। और सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ये भी 12 वर्षों तक केवली रहे, पुनः मोक्ष को प्राप्त हुए। इसके बाद उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ये जम्बू स्वामी का भी चरित्र बहुत प्रसिद्ध है। जम्बू स्वामी हुए हैं, जम्बू स्वामी केवली हुए, ये 38 वर्षों तक केवली रहे, अनंतर मोक्ष को प्राप्त हुए। पुनः कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुआ, यानी उसी दिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान तो हुआ है और उसके बाद भी, लेकिन उसी दिन नहीं हुआ। तो ये अनुबद्ध केवली माने उसी दिन, जिस दिन मोक्ष जाए उसी दिन केवल ज्ञान हो जाए, ये अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। कल्पद्रुम विधान में इन अनुबद्ध केवलियों की संख्या और पूजा भी है, विधान भी है, और इसका अलग से स्तोत्र भी मैंने छपाया है। आप कल्पद्रुम विधान में अनुबद्ध केवलियों की संख्या देखेंगे, बहुत बड़ी है। भगवान ऋषभदेव के शासन में 84 अनुबद्ध केवली हुए हैं। भगवान महावीर के शासन में 3 अनुबद्ध केवली हुए, 3। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी,
पावापुरी में जो चरण बने हैं 3, बीचों बीचों भगवान महावीर के चरण हैं, एक तरफ गौतम स्वामी के चरण है, एक तरफ सुधर्माचार्य के चरण है। ये 3 चरण हैं और इन चरणों को ऐसा उल्लेख है ग्रंथों में कि इंद्र ने अपने वज्र से उत्कीर्ण किए थे जब पावापुरी से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। आज वही चरण पावापुरी में मंदिर में विराजमान है। परंपरा से उनका जीर्णोद्धार विकास आदि होता रहा है। तो मैंने आपको सुनाया अनुभव केवली की बात। अब मैं आपको सुनाऊं कि भगवान महावीर के शासन में 11 अंग और 14 पूर्व 683 वर्ष तक रहे, उसकी गणना आप देखेंगे, चाहे तो नोट करें। केवलियों में अंतिम केवली श्रीधर कुंडलगिरी से मोक्ष है आदि। अनुबद्ध केवली के अनंतर अनुबद्ध केवली जम्मू स्वामी हुए, उनके अनंतर नंदी स्वामी, नंदी मित्र स्वामी, अपराजित आचार्य, गोवर्धनाचार्य और भद्रबाहु आचार्य, ये 5 शुद्ध केवली हुए हैं। माने 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी हुए हैं। इनका काल 100 वर्ष का प्रमाण है। पुनः विशाख आचार्य, प्रोष्ठिर आचार्य, क्षत्रिय आचार्य, जय आचार्य, नाग आचार्य, सिद्धार्थ आचार्य, धृतसेन आचार्य, विजय आचार्य, बुद्धिल आचार्य, गंगदेव आचार्य और सुधर्म आचार्य, ये 11 आचार्य 10 पूर्व के धारी हुए हैं। 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता हुए हैं। इन सबका काल 183 वर्ष माना है। इनके अनंतर श्री नक्षत्राचार्य, श्री जयपालाचार्य, श्री पांडु आचार्य, श्री ध्रुवसेन आचार्य और श्री कंस आचार्य, ये 5 आचार्य 11 अंग के धारी हुए हैं। इनका काल 220 वर्ष माना गया है। पुनः सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, यशोबाहु आचार्य और लोहार्य, ये 4 आचार्य आचार अंग के धारक हुए हैं। ये चारों आचार्य 11 अंग और 14 पूर्व के एक देश के ज्ञाता थे और आचार अंग के पूर्ण ज्ञाता थे। इनका काल 118 वर्ष है। इस प्रकार गौतम स्वामी से लेकर के आचार अंगधारी आचार्य तक का काल प्रथम 62 वर्ष है केवलियों का, पुनः 100 वर्ष 11 अंग 14 धारियों का, पुनः 183, पुनः 120 और 118, सब मिला करके 683 वर्ष का काल ये 11 अंग 14 पूर्व का रहा है। इसके अनंतर 20,317 वर्षों तक 20,317 वर्षों तक धर्म प्रवर्तन के लिए श्रुत तीर्थ चलता ही रहेगा। काल 2 से विच्छेद को प्राप्त नहीं होगा, बाद में प्राप्त होगा। इतने मात्र समय में 21,000 वर्षों के समय में चातुर्वर्ण संघ जन्म लेता ही रहेगा। भगवान महावीर के शासन में जैन धर्म का चतुर्विध संघ का उच्छेद नहीं हुआ है। दिगंबर मुनि आरिका छिलक छिलिका आदि रहे हैं, अव्यक्त रहे हैं, ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुए हैं आदि। आचार्य सांसार महाराज के समय में मुनि नहीं थे ऐसी बात नहीं है, वो थे। देवेंद्र कीर्ति से उन्होंने दीक्षा ली है और आदि सागर आदि नाम के मुनि थे। तो बात यही है कि इस बात को ध्यान में रखना। बस कुछ शिथिलता आ गई थी और उसमें थोड़ा आचार्य सांसार महाराज ने संशोधन करके, जैसे चर्या को पंडित ने आमंत्रण दे दिया, आज आपको वहाँ जाना है निर्वाण मुनि महाराज, और चले गए और एक बारी करपात में आहार करके आ गए आदि। ये थोड़ी बहुत शिथिलता आ गई थी। आचार्य सांसार महाराज निराबाद विचरण करने लग गए, व्रत प्रसंख्यान आदि लेकर निकलने लग गए, घूमने लग गए। तो लोगों ने पड़गहन करना शुरू किया, विधि जानी आगम के परिप्रेक्ष्य मूलाचार आदि के स्वाध्याय से। तब जो है दिगंबर जैन परंपरा का उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत दोष आया था उसका संशोधन हो करके और मुनि परंपरा दिग्दिगंत व्यापी हुई है। आज लगभग 1700 दिगंबर मुनि आरिका छिलक छिलिका विद्यमान है, मयूरपंख के पिछी धारक। तो ये उत्कर्ष काल चल रहा है हमें, और आपको आज प्रसन्नता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, ईस्वी सन 1952 में मैंने घर छोड़ा तो लगभग 70-80 से अधिक पिछीधारी नहीं थे पूरे भारत में, और आज इनकी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धिगत हुई है। तो ये संख्या
मुनियों की आरिकाओं की छिलक छिलकाओं की वृद्धिगत होती रहे। ये जैन शासन जयवंत होता रहे। जैनम जयतु शासनम। और भगवान महावीर का शासन जयशील होता रहे। ये भगवान ऋषभदेव का शासन अनादि निधन शाश्वत अनादि निधन है, किंतु काल दोष से थोड़ा बहुत विच्छेद होता रहा है। बीच में 7 तीर्थंकरों की तीर्थकाल में विच्छेद हुआ है, उस पर फिर हम कभी प्रकाश डालेंगे। कल हम आपको ले चलेंगे द्वादशांग के नाम और उनके पदों की संख्या की ओर और उनके विषय क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पुनः हम आपको सुनाएंगे चैत्र भक्ति में क्या रहस्य छिपा हुआ है, क्या उसकी महिमा है, क्या विशेषता है। चैत्र भक्ति जो गौतम स्वामी के मुख से निकली है गीरवाणी भाषा में, संस्कृत भाषा में, उसकी क्या महिमा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, भक्तामर आदि स्रोत की अपेक्षा असंख्यातों गुना पुण्य अधिक प्रदान करने वाली चैत्र भक्ति और उसका विधान यहाँ होगा बराबर। हम लोग सामायिक में तीनों काल उसको पढ़ते हैं, तीनों सामायिक में, चाहे संस्कृत में पढ़े चाहे हिंदी अनुवाद भी, पद्यानुवाद मैंने किया था। हारिका रत्नवती माँ जो मेरी जन्मदात्री माँ थी, उनकी अत्यधिक प्रेरणा से मैंने सन 1969-70 में इसका हिंदी पद्यानुवाद किया था। वो पढ़ती थी, उन्हें याद थी, कहती माता जी हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, इसका आप पद्यानुवाद कर दो। और उन्हीं की भावना और प्रेरणा से मैंने उसका पद्यानुवाद किया था। उसका पद्यानुवाद भी छपा हुआ है। आप देववंदना विधि से पुस्तक छपी है, सामायिक विधि से पुस्तक छपी है, सामायिक विधि नाम भी है, देववंदना भी, चैत्र भक्ति भी, सब अलग अलग छपी हैं। और उनको प्राप्त करके आप अवश्य पढ़ें चैत्र भक्ति, और चैत्र भक्ति विधान करके आप पुण्य का संपादन करें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान महावीर का शासन, भगवान ऋषभदेव का शासन, अनादि निधन सार्वभौम शासन, अहिंसा परमो धर्म शासन जयवंत रहे। और भगवान ऋषभदेव के श्री चरण कमलों में बैठकर हम और आप इसी प्रकार से धर्म की आराधना करते रहें। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैनम जयतु शासनम। जैन शासन सदा जयशील रहे, इसी भावना को लेकर पूज्य माता जी आपको प्राचीन प्राचीन बातें बताती हैं। देखो, मनोरंजक कथाएं सुनना एक बात है, और अपने प्राचीन इतिहास और भूगोल पर दृष्टिपात करना, उसके बारे में भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा, उनको भी अध्ययन करने का पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वे प्राप्त हुए। एक जगह तो भगवती आराधना के अंदर कहा गया कि विनयेण सुध मदीदम यदि पमादेण होदि विसरिदुम तम, ये कहा कि जो विनय पूर्वक ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, उस जन्म में भले ही भूल जाएं, लेकिन अगले जन्म में वो केवल ज्ञान तक को भी प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। अब भाई देखो, आचार्य धरसेन जी ने जो पुष्परंत भूतबली को ज्ञान दिया, उस भाव का तो उनका ज्ञानोपयोग था ही, लेकिन पूर्व जन्म में भी उन्होंने महान ज्ञान की प्राप्ति की। आज आप ज्ञानमती माता का ज्ञान देख रहे हैं, पूर्व जन्म में इन्होंने जरूर जरूर ज्ञान को अपूर्व अभूतपूर्व अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की साधना की है, तभी आज जो कोई नहीं बता पाता ऐसे सूक्ष्म तल स्पर्शी आगम की बातों को बताती हैं। यही कारण है कि आज लोग सोचते हैं कि ज्ञानमती माता ये नई बात कहाँ से ले आई। नई बात नहीं है, बातें पुरानी हैं और नए रूप में आपको ला करके जो देती हैं, परोसती हैं, वही स्वादिष्ट भोजन के समान हमें ग्रहण करना है, अपनी आत्मा को पौष्टिक बनाना है। इसी लक्ष्य को लेकर आज अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन अयोध्या तीर्थ से किया गया। आप जाने तो सही कि कितना प्राचीन अनादि निधन युगादि तीर्थ सृष्टि का प्रथम तीर्थ है अयोध्या। कितने लोग आते हैं, कहते हैं हम तो पहली बार अयोध्या आए, हम जानते ही नहीं थे इतनी बड़ी मूर्ति भी भगवान की विराजमान है। तो आप सब अब जानें और सोते में से जागें और अयोध्या तीर्थ के प्रति अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को समझ करके एक बार बंदे जो कोई
ताहि नरक पशुगति नहीं होई। एक बार वंदना करके अपने जन्म को सार्थक करें, दुर्गति को टालें, सुगति को प्राप्त करें। यही आप सबके लिए प्रेरणा। और राजस्थान के लोग परम सौभाग्यशाली हैं, आज वहाँ रथ का परिभ्रमण हो रहा है। रोज रोज आप प्रातःकाल थोड़ा 1 मिनट पहले टीवी खोला करिए और आपको पूरी रिपोर्ट उसमें दिखाई जाती है, किस नगर में है, किन लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया रथ को संचालित करने का। तो आप भी अपने नगरों में समझें।